Hello everyone, welcome to you all in SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia and myself Assistant Professor Myra Lachani. So in today's session we are going to learn about some object oriented programming concepts. In previous some videos we have learned C programming language, okay. So there are some drawbacks in C programming language, and to overcome from those drawbacks they have introduced the next language, that is C++, or we can say object oriented programming languages. So in object oriented programming languages there are multiple languages, C++, Java, .NET and so on. So in today's session we are going to learn about some OOPS concepts, and before that we will see the difference between the earlier language, that is procedural oriented programming language, and object oriented programming language. In procedure oriented programming language it follows top to bottom approach, and in object oriented programming language it follows bottom up approach. Means what? ऐसे नहीं होता है कि प्रोसीजर में ऊपर से नीचे प्रोग्राम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नीचे से ऊपर, ये नहीं होता. इसका मतलब ऐसे होता है कि जो भी हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो स्टेटमेंट लिखने का एक सिंटैक्स होता है. जैसे कि क्लियर स्क्रीन ये फंक्शन है वो हम दोनों लैंग्वेजेस में यूज करते हैं, बट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये एक होता है कि अगर आप टर्बो सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो आपके जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो वो क्लियर स्क्रीन फंक्शन के पहले ही आना चाहिए. ये एक उसका फॉर्मेट है कि वेरिएबल्स आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर प्रोग्राम. तो उसमें क्या होता है कि अगर मैंने 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है एंड उसके बाद मुझे अगर लगता है या मेरे प्रोग्राम की वो नीड है कि मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए मुझे वापस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा एंड वहाँ पर आई कैन डिक्लेयर अगेन अ न्यू वेरिएबल. Whereas in object oriented programming language you can declare any variable where it needed. Okay, so this approach shows the top to bottom approach and bottom to top approach. Next is in procedure oriented programming language they are more focused on the functions rather than data, whereas in object oriented programming language they more emphasize or focus on data rather than function. Now we will see this statement using one example. Like suppose we'll consider बैंक, ओके. अब किसी भी पर्टिकुलर बैंक में अगर हम लोग एज ए कस्टमर अगर हम लोग देखेंगे तो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस? नो डाउट फंक्शनिंग पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो होना ही चाहिए अच्छा, बट अगर हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर सेफ नहीं हो, व्हाट यू विल चूज ओवर द प्रोसीजर देयर फंक्शनिंग पार्ट और योर डेटा? Of course we'll choose our data over the functioning part, because in data it contains our personal information, our pin code, our password, our account information. So functioning सिर्फ functions अच्छे होना एंड हमारा डेटा सेफ नहीं होना ये कभी भी सही नहीं हो सकता है. तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक मेन ड्रॉबैक था जो ये सॉल्व हो गया आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बिकॉज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट मोर फोकस्ड और इट मोर एम्फसाइज ऑन द डेटा रादर देन द फंक्शंस. सो इसी पॉइंट को लेकर हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेटा था हमारा वो सिक्योर नहीं था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वेयरएज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो हमारा डेटा सिक्योर हो गया. अब ये जो डेटा सिक्योर किस तरीके से किया गया, तो आगे हम लोग जो कंसेप्ट्स देखेंगे, कुछ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स या एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे कुछ कंसेप्ट है, इसके थ्रू हम लोग ये डेटा सिक्योर करने लगे. ठीक है, तो पहले कैसे होता था, या तो आप वेरिएबल एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए ही डिक्लेयर कर सकते हो या तो आप उसको ग्लोबली अवेलेबल करके रख सकते थे इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो अगर मैंने किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए अगर उसको डिक्लेयर किया हुआ है तो उसकी सीमा सिर्फ उतने ब्लॉक के लिए ही थी, तो मैं उसके बाहर उसको यूज नहीं कर सकती थी. वेयरएज यहाँ पे ये OOPS कंसेप्ट की वजह से हम लोग डेटा का एक्सेस, जिसको भी वो एक्सेस चाहिए वो हम लोग दे सकते थे, एंड ये सब कुछ पॉसिबल हुआ विद सम फीचर्स ऑफ द OOPS कंसेप्ट्स लाइक data encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism and modularity. So हम लोग ये सारे जो OOPS concepts हैं वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे. ओके,
So first is object. Object is an identifiable entity with some characteristics and behavior. अब ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, अगर हम लोग नॉर्मल हमारे लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग. ये लैपटॉप है, ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, एक पेन हुआ, डस्टर हुआ, चॉक बोर्ड, ये सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक थिंग वी कैन से जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और कुछ बिहेवियर भी होता है. ठीक है, जैसे अगर मैं कंसीडर करती हूँ ये लैपटॉप मेरा एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हुआ, इसके प्रॉपर्टीज, लाइक इसका साइज कितना है, इसका कलर कौन सा है, ये कौन से कंपनी का है, ये हो गए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. वेयर एज बिहेवियर मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का फंक्शनिंग पार्ट, कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका फंक्शनिंग पार्ट क्या होता है. नो डाउट मैं अभी पीपीटी प्रेजेंटेशन करने के लिए ये लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, कल अगर मुझे मूवी देखना है तो मैं मूवी देखने के लिए ये लैपटॉप यूज़ करूँगी. तो ये हम लोग की कौन से पर्पस से हम लोग इसको यूज़ करते हैं वो होता है उसके बिहेवियर. अ पर्सन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. एक ह्यूमन बीइंग भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. तो ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए, उसका हाइट, उसका वेट, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन, ये सब क्या हो गए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. वेयर एज बिहेवियर, अ पर्सन कैन वॉक, अ पर्सन कैन स्लीप, अ पर्सन कैन डांस, अ पर्सन कैन ईट, ये उसके क्या हो गए, बिहेवियर हो गए. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट. अब ये सिंगल सिंगल छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक क्लास बनाया जाता है. मतलब जैसे अभी मैंने अगर बोला कि ये पर्टिकुलर डेल का लैपटॉप है या एचपी का लैपटॉप है या कोई भी स्पेसिफिक कंपनी का लैपटॉप है, तो ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया. बट मैं सारे कंपनीज के सारे वैरायटीज के लैपटॉप अगर मैं रखूंगी तो वो क्या हो गया, लैपटॉप का एक क्लास बन गया. वैसे मैं एक पर्सन हूँ, मेरा एक स्टूडेंट एक पर्सन है, सेकंड स्टूडेंट एक पर्सन है, बट ये एक एक ऑब्जेक्ट हो गए. ये ऑब्जेक्ट्स को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो ह्यूमन बीइंग एक मेरा क्लास बन गया. सेम लाइक वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ कार. ठीक है, मारुति सुजुकी की हो गई, टाटा की हो गई, उसमें भी अगेन डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आते हैं. तो ये एक एक इंडिविजुअल कार तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, बट सारे कार्स को मिलाकर जो बनता है दैट इज नथिंग बट द क्लास. सो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप. मतलब जैसे सारे कार्स है तो सारे कार्स क्या होते हैं, ड्राइव करने के लिए यूज कर सकते हैं. ये ह्यूमन बीइंग है, सारे ह्यूमन बीइंग के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होते हैं. पर्सन मतलब एक पर्सन अगर खा सकता है दूसरा भी पर्सन खा सकता है, एक पर्सन डांस कर सकता है दूसरा भी कर सकता है. तो ऐसे वो कॉमन प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो शेयर करते हैं ऑब्जेक्ट्स के. So this is all about objects. Next is abstraction. Abstraction refers to the act of representing only essential features without including the background details or explanation. Now what is mean by this definition? See, definition जब भी आते हैं तो आपको उसको as it is read करना होता है, आपको उसका meaning नहीं change करना होता है. ठीक है, अब ये abstraction definition का meaning क्या हुआ, अब जैसे मैं सपोज मैं कार सीखने के लिए जा रही है, उससे भी सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, हमारे घर पे अगर मेड आती है, कोई भी न्यू मेड है, ठीक है, तो उसको हम लोग को बताना है कि वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स कैसे वॉश किए जाते हैं. तो हम लोग उसको क्या बताएंगे कि इसमें वाटर लेवल कितना होना चाहिए, इसको टाइमर कैसे सेट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ऑन ऑफ करना है, इतना ही. क्या हम लोग उसको ये सिखाने जाएंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, तू स्टार्ट करेगी तो उसका इंजन कैसे चालू होगा, वो कैसे व्हील घूमेगा और उसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया हुआ है, ये पूरा अगर हम लोग उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे तो वो बोलेगी मैं कल से काम पे नहीं आ रही हूँ. तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जितनी इंपॉर्टेंट फीचर्स होती है, यूज़र को उतने ही फीचर्स उसको सिर्फ डिस्प्ले करने हैं या दिखाने हैं या यूज़ करने के लिए देना है. बाकी जो डिटेल्स होते हैं, बैकग्राउंड डिटेल्स, उसको हाइड करके रखना होता है. वैसे ही सेम अगर हम लोग कार सीखने के लिए जाते हैं तो जो भी कार सिखाने वाला ट्रेनर जो भी होता है वो हमें बताएगा गियर कैसे चेंज करना है, एक्सेलरेटर कब यूज़ करना है, क्लच कब यूज़ करना है, ब्रेक कब यूज़ करना है, ये चीज़ें बताएगा. बट आप एक्सेलरेटर प्रेस करोगे तो इंजन कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें अगर वो हमें बताने बैठेगा तो हम बोलेंगे कि भाई तू रहने दे, हम कहीं और से सीख लेंगे. करेक्ट. तो जितना इंपॉर्टेंट, अब अभी मोबाइल एप्लीकेशन, ये एक और एग्जांपल है, हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं. अब अगर आप देखोगे कि हर कोई
कंफर्टेबल है एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने के लिए, भले उनका एजुकेशन कितना भी हो, वो कौन से भी बैकग्राउंड से आए हुए रहने दो, लेकिन वो हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन अभी यूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है। हाँ, ये फ़ोन का आइकन यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा या क्लिक करूँगी तो मैं कॉल करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, बराबर। ये मुझे व्हाट्सएप का सिंबल दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मुझे सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस दिखेंगे। पर वहाँ पर अगर वहाँ पे मैं उसके पीछे जो बैकग्राउंड में कोडिंग लिखा है, प्रोग्रामिंग लिखा है, वो अगर मैं यूज़र को डिस्प्ले करूँगी तो कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। तो जितना भी यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उतनी ही आपको डिस्प्ले करनी है। बैकग्राउंड डिटेल्स जो भी है, एक्सप्लेनेशन जो भी है, वो हाइड करना है। दैट इज नथिंग बट योर एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, encapsulation, wrapping up of data member and member function into a single unit is known as encapsulation। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल या हर किसी ने देखा हुआ है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हम लोग को अलग अलग मेडिसिन देते हैं, कलरफुल मेडिसिन देते हैं, लेकिन उसमें एक कैप्सूल होता है। ओके, तो वो कैप्सूल क्या होते हैं, उसमें अगर आप देखोगे, आपने अगर कभी कैप्सूल को ओपन किया है या कोई ट्रांसपेरेंट कैप्सूल होते हैं, वो बाहर से भी दिखाई देते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ों को एक सिंगल यूनिट में उन्होंने या सिंगल इसमें रैप किया हुआ होता है प्लास्टिक कोटेड में, दैट इज नथिंग बट एनकैप्सुलेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था, आपका डेटा अलग रहता था, आपके फंक्शंस अलग रहते थे, ये दोनों इंडिविजुअली अलग अलग वर्क करते थे। अब हम लोग उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने क्या किया है, हमारा जो डेटा है और हमारा जो फंक्शन है, इनको हम लोग ने एक सिंगल यूनिट में रैप किया है, दैट इज नथिंग बट योर एनकैप्सुलेशन। और ये जो रैप किया हुआ है वही आपका हो जाता है क्लास। तो एक क्लास जो होता है वो आपका डेटा जो होता है एंड फंक्शंस जो होते हैं उसको मिलाकर क्रिएट होता है। तो क्लास इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट इज मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी मतलब, अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो हम लोग अगर कंपनी में जाएंगे तो, या मेरा XYZ कंपनी है, IT कंपनी, मेरे पास कोई ABC कंपनी है, अपना प्रोजेक्ट लेकर आए, उनका बैंक है या कुछ भी, उनको अपना एप्लीकेशन बनाना है, तो वो एप्लीकेशन बनाने के लिए आएंगे। तो ऐसा नहीं कि मैं अकेली बैठकर उसके ऊपर, हाँ चलो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ओके मैंने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिया और मैंने हो गया, नहीं। उनका जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाता है। जैसे सेल्स हुआ, परचेज हुआ, HR हुआ, जो भी जो जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो उस तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है और एक एक मॉड्यूल एक एक पर्सन को दिया जाता है डेवलप करने के लिए। तो वो मॉड्यूल उसका पूरा डेवलप होने के बाद, उसको चेक करने के बाद, उसमें से एरर्स निकालने के बाद, टेस्टिंग होने के बाद, सारे मॉड्यूल्स अगर हमारे सक्सेसफुली बन गए, देन फिर उसको कंबाइन करके आपका एक प्रोजेक्ट बन जाता है। सो दिस इज नथिंग बट द मॉड्यूलरिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इनहेरिटेंस, नहीं सेकेंड लास्ट, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास ऑफ थिंग्स टू डिराइव कैपेबिलिटीज और प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। मतलब क्या होगा, मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने साइंस में भी आप लोगों ने देखा होगा, इनहेरिट करते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टी। जैसे एक सन है तो वो सन अपने कुछ प्रॉपर्टी अपने पापा से लेता है, अपने फादर से लेता है, कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रैंडफादर से लेता है। तो क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी अगर मुझे चाहिए, ये मेरा एक सिंगल यूनिट क्लास है, इसको अगर कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए तो वो अपने बेस क्लास से या इसके पहले जो क्लास बनाया हुआ है उससे इनहेरिट कर सकता है। अगेन उसका भी कोई सुपर क्लास है, उससे भी कुछ प्रॉपर्टी चाहिए तो वो इनहेरिट कर सकता है। अब जो पहले डिफरेंस में मैंने एक एग्जांपल बताया था डेटा सिक्योरिटी का, वहाँ पर कैसे होता था, या तो आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या तो आप वेरिएबल को लोकली डिक्लेयर कर सकते हो या तो ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हो। मतलब ये मेरा इतना स्कोप है, या तो इसके अंदर डिक्लेयर किया तो इसका स्कोप इतना ही रहेगा, या तो इसके बाहर किया तो ऐसे जितने भी मॉड्यूल्स रहेंगे वो हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे सपोज अकाउंट नंबर है, ठीक है, तो अकाउंट नंबर मैंने अगर इस ब्लॉक में मैंने अगर डिक्लेयर किया तो सिर्फ यही ब्लॉक यूज कर सकता है। बट मेरा विड्रॉल एक दूसरा मेथड है, उसको भी यूज करना है अकाउंट नंबर, तो मैंने इसको क्या किया, बाहर डिक्लेयर किया, तो ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। पर एक थर्ड और मॉड्यूल है या थर्ड एक और फंक्शन है, वो भी उसको यूज कर सकते हैं, जबकि मुझे उसको एक्सेस
नहीं देना है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर आपका यूजिंग इनहेरिटेंस सॉल्व होता है। मतलब मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज मैंने डिक्लेयर किए हैं और मुझे नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे उसको प्रॉपर्टीज देना है तो वो हम लोग इनहेरिट करके दे सकते, तो बाहर के कोई भी उसको यूज नहीं कर सकते। जिस भी क्लास को उसका एक्सेस दिया जाएगा सिर्फ वही क्लास के मेंबर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट, अगेन इनहेरिटेंस में मल्टीपल टाइप्स होते हैं, वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। And the last, polymorphism is the ability for a message or a data to be processed in more than one form। मतलब क्या, मैं अगर मेरा एक फंक्शन है या मैं बोलूँ मेरा एक प्रोसीजर है, उसको अगर मुझे सेम नाम का फंक्शन अगर मुझे यूज़ करना है मल्टीपल टाइम्स, अब जैसे मैंने मेरा ये एक कॉलेज का मैं सिस्टम बना रही हूँ, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, वहाँ पर अगर मुझे एंट्री डालनी है पर्सनल डेटा की, तो वहाँ पर स्टूडेंट है तो मुझे स्टूडेंट का भी डेटा डालना पड़ेगा, वहाँ पर टीचर्स है मुझे टीचर्स का भी डेटा डालना पड़ेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ है मुझे उनका भी डालना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के लिए मैं गेट डेटा नाम का अगर मेथड बना रही हूँ, तो मैं गेट डेटा नाम का मेथड मुझे स्टूडेंट के लिए भी चाहिए, टीचिंग स्टाफ के लिए भी चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी चाहिए। तो जब मैं ये गेट डेटा नाम के फंक्शन को यूज़ करूँगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से गेट डेटा फंक्शन को एक्सेस करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म से। मतलब एक सेम नाम के मल्टीपल फंक्शंस आप डिक्लेयर कर सकते हो बाय चेंजिंग देयर नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं क्या नहीं, ये आपको फंक्शन वाले वीडियो में डिटेल में पता चलेगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो कौन से टाइप के होते हैं, उसको किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये आपको फंक्शन चैप्टर में पता चल जाएगा। तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स और उसके टाइप के बेसिस पे हम लोग मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट योर पॉलीमॉर्फिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द उस कंसेप्ट्स। ये सारे जो कंसेप्ट्स है इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डाउट थे या जो प्रॉब्लम्स थे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सॉल्व किए गए हैं एंड एक अच्छा लैंग्वेज की तरीके से हम लोग ये उप्स कंसेप्ट हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी मल्टीपल, सिर्फ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपके सिलेबस के हिसाब से वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी जो C++ है, कोर जावा एंड ऑल वो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट्स। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरीज है या डाउट है, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इसके कंसेप्ट के ऊपर आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।